अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलियुमह्हिसल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वयमहक़ल काफ़िरीन। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम वयअलमस साबिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बअद। वलियुमह्हिस अत-तमहीस वो होती है तत्हीर, यानी वलियुमह्हिस, ताकि तुम्हें पाक करे, ताकि तुम्हें खालिस करे। वलियुमह्हिस, ताकि तुम्हें खालिस करे अल्लाह, अल्लाह ताला। वलियुमह्हिसल्लाहु, ताकि खालिस करे अल्लाह, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों को जो ईमान लाए। ये जो तमहीस और तत्हीर है, ये गुनाहों से पाक करना है अल्लाह ताला का। ये जो हम हिकमतें पढ़ रहे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत होती है इम्तिहानात में, इब्तिलाओं में, आजमाइशों में, और मोमिनों को तसल्ली दी जा रही है कि ये जंग उहद के बयान में कि अगर तुम्हें जख्म आए हैं तो इन जख्मों की बिना पर तुम कमजोर ना पड़ो, गम ना करो, तुम ही ने गालिब आना है। शर्त यह है कि तुम में ईमान हो। व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। तो ये मुसीबतें, ये तकलीफें, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुन्नत है कि अल्लाह इन दिनों को फेरता रहता है। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। और हिकमतों, इन इब्तिलाओं में, इस ज़ेरो बम में कभी शिकस्त है, कभी फतह है, कभी गलबा है, कभी मगलूब हैं। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत है इसमें, इन इब्तिलाओं में। और उन हिकमतों में से एक हिकमत ये कि अल्लाह ताला ईमान वालों को जान ले। वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू। और ये इल्म वाकई है, क्या कि तुम भी जान लो। अल्लाह तो जानता है, अल्लाह के यहाँ माजी मुस्तकबल सब जमाने एक जैसे, जो होने वाला है अल्लाह ताला के सामने वैसे ही जैसे हो रहा है। लेकिन ये इत्तला, ये आजमाइश में डालना ताकि तुम भी जान लो। वलियअलम अल्लाह, और अल्लाह भी वाक़ई तौर पर जान ले। अल्लज़ीना आमनू, लोगों को जो ईमान लाए। उस मंजर में, उस इब्तिला में, उस आजमाइश में वो कैसे कामयाब होते हैं, वो मंजर दिखाने के लिए अल्लाह ये इब्तिला लाता है, ये आजमाइश लाता है। ये कभी अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, अल्लाह ताला छीन के भी आजमाता है। और दूसरी हिकमत इसमें यह है कि अल्लाह तुम्हें बुलंद दर्जात देना चाहता है, जिसमें सबसे बड़ा दर्जा शहादत का है। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, अल्लाह ताला तुम्हें शहीद बनाना चाहता है। और तुम अपनी शिकस्त से और उनकी फतह से ये ना समझना कि अल्लाह उनको पसंद करता है। वल्लाहु
ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। ये कुफ्र वालों की चढ़त और उनकी मालो दौलत देख के ये ना समझना कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। उनके मालो दौलत, उनकी ये चढ़त, ये भी उनके लिए आजमाइश है। ला तमुत्तन्ना ऐनैका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुन्या लिनफ्तिनहुम फीह। ये उनके लिए फितना है, आजमाइश है, इम्तिहान है कि कहाँ तक ये अपनी सरकशी में आगे जाते हैं। और हिकमत इन इब्तिलाओं में ये भी है, वलियुमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह पाक करे, पाक करता है आजमाइशों से मोमिनों को। और ये अल्लाह ताला का तरीक़ा कार है, सुन्नत है। फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह ताला की सुन्नत रही है और अल्लाह ताला की तरीक़ा कार तब्दील नहीं होता। अल्लाह ताला आजमाता है, अंबिया को भी आजमाता है, और जितना बड़ा दर्जा होता है उतनी बड़ी आजमाइश होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे ज्यादा जो बड़े इम्तिहान लिए वो तो अपने मुकर्रब बंदों के लिए, जितना बड़ा सालेह, जितना बड़ा वली, जितना बड़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुकर्रब उलुल अज़्म पैगंबरों को देखे और उनके सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी में देखें, इब्तिलाएं ही इब्तिलाएं, हर तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आजमाया। तो ये इब्तिला जो होती है ये मोमिन पर भी है, काफिर पर भी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जिंदगी बनाई ही इब्तिला के लिए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत और हयात, ये जिंदगी जो है ये सारी की सारी ये दुनिया की जो जिंदगी की आजमाइशें हैं सबके लिए, काफिरों के लिए भी हैं, मोमिनों के लिए भी हैं। और उसमें होता ये है कि जो मोमिन है वो उस पर सब्र करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है और उसको पाक कर देता है। वलियुमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह पाक कर दे, साफ कर दे, खालिस कर दे तुम्हें ए मोमिनो गुनाहों से। जैसा कि सोने को खालिस करने के लिए उसको भट्टी में डाला जाता है, जितना मैल कुचैल है सारा दूर हो जाता है और खालिस सोना रह जाता है। इस तरह खालिस ईमान वाले रह जाते हैं। जब इब्तिला होती है तो निफाक वाले भाग जाते हैं। वो इन इब्तिलाओं में साबित कदम नहीं रहते, साबित कदमी तौहीद वालों को मिलती है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व युज़िल्लुल्लाहुज़्ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। साबित कदमी इन इब्तिलाओं में, इन इम्तिहानों में मिलती है तो ईमान वालों को, जिससे उनके दर्जात बुलंद होते हैं। और हम जो काफिर हैं उनके लिए वो इब्तिला सजा है, उनके जुर्म में और इजाफा होता है, उनकी सजाओं में इजाफा होता है, उनके लिए अजाबों में इजाफे का बायस बनते हैं। तो ये इम्तिहान है। वलियुमहिसल्लाहुल्लज़ीना आमनू व यमहकुल काफिरीन, और मिटाता है अल्लाह ताला काफिरों को इस आजमाइश के जरिए से। व यमहकुल काफिरीन, उनको हलाकत मिलती है, काफिरों को बर्बादी मिलती है। और ये अल्लाह ताला का इसमें बयान है इब्तिलाओं में हिकमतें क्या हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों को सब्र के साथ मुतमय्यिज करता है। और इसी तरह जो मोमिन है उनमें से रुतबे बुलंद होते हैं उन आजमाइशों में। अल्लाह ताला कोई गाजी चुनता है, कोई शहीद चुनता है। और इसी तरह काफिरों की तुग़यानी और उनकी बातें मुनाफिकों की भी सामने आ जाती हैं। जैसा कि सूरह अहज़ाब में
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने काफिरों की बातें नकल की हैं कि जब उन्होंने देखा लश्करों को तो उन्होंने कहा मा वअदना अल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि अल्लाह और उसके रसूल के वादे सब धोखा और फरेब थे, झूठे। ये हमसे वादे कर रहा था कैसर और किसरा फतह होने के, और हम इधर ऐसे मासूर हैं कि हम क़ज़ाए हाजत के लिए जा नहीं सकते। यही आजमाइश, यही इब्तिला मोमिनों के दरजात का बुलंदी का बायस बनती है। और वो कहते हैं वलम्मा रअल मोमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। ये आजमाइश, ये इब्तिला मोमिनों की दरजात का जरिया बनी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह मोहम्मद में बताया है वलनबलुवन्नकुम, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम, ताकि हम जाने कि तुम में से मुजाहिद कौन है, अल्लाह की राह में कोशिश जिद्दोजहद जिहाद करने वाले, वो साबिरीन, तुम में से सब्र कौन करने वाला है इब्तिलाओं में। जब आजमाइश है, तीर बरस रहे हैं, गोलियां बरस रही हैं, गोले बरस रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं और दुश्मन का हमला पूरे जोरों पर है, अपनी पूरी कुव्वत और आग बरसा रहा है, ऐसे में कौन जिहाद करता है और कौन सब्र करता है, ये हम आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन व नबलु अखबारकुम। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आजमाइशों का कहा यकीनन आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आजमाइशें होंगी, कभी भूख, कभी खौफ, कभी दुश्मन का डर, कभी मालों में कमी, फकीरी, गरीबी, कहत साली, कभी जानों में नुकसान, कोई बीमार हो रहा है, कोई शहीद हो रहा है, कोई जख्मी हो रहा है। इन सब मामलात में खुशखबरियां उन लोगों के लिए जो साबित कदम रहे और जिन्होंने सब्र किया। और मुसीबतें आई उनके ऊपर, फिर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहा, पीटे नहीं, मातम नहीं करते रहे, नौहे नहीं पढ़ते रहे, अपने गिरबान नहीं चाक किए, अपनी जुबान से वही कलमात किए जो अल्लाह को राजी करने वाले हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर अल्लाह इस सब्र और इस इम्तिहान के बाद उनके दर्जात को बुलंद करता है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, अल्लाह उनकी मदह सनाई करता है। ये सलावातुम मिर रब्बिहिम है, अल्लाह उनके घर बनाता है जन्नत में, उसका नाम रखता है बैतुल हम्द। अल्लाह फरमाते हैं अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्ना, ये आज की हमारी दूसरी आयत। क्या समझा तूने? अम हसीबतुम, क्या तुम समझते हो, ये गुमान रखते हो, अन तदखुलुल जन्ना, कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन, और अभी तुम्हारा यानी वलम्मा यअलमिल्लाह, और अभी अल्लाह ने जाना नहीं उन लोगों को जिन्होंने जिहाद किया तुम में से और जिन्होंने सब्र किया। वलम्मा फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अम हसीबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुमने गुमान कर लिया कि तुम अब जन्नत में दाखिल हो जाओगे, इससे पहले कि तुम्हारी हम तुम में से ये जाने, तमीज हो तुम में से कौन अहले जिहाद है, कौन अहले सब्र है। और वाक़े से ये तमीज होती है जब वो वाक़या वक़ू पज़ीर होता है। ये इब्तिलाए वक़ू है, वाक़यात है,
और इसमें हिकमत यह है कि वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू मिनकुम, इन वाक़यात के ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुतमय्यिज़ करता है उन लोगों को, मुजाहिद हैं जो जिहाद करने वाले हैं और जो सब्र करने वाले हैं। और जब सब्र होता है तो अल्लाह की तरफ से सलावात होते हैं, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा। और इसी बात का बयान सूरह अनकबूत में भी हुआ, अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना, लोग क्या समझते हैं इस बात में जन्नत में चले जाएंगे कि कहते हैं कि हम ईमान लाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी उनका इम्तिहान नहीं लिया। वहुम ला युफ्तनून, क्या समझते हैं वो इम्तिहान में नहीं डाले जाएंगे, फितनों में मुब्तला नहीं किए जाएंगे। ये सुन्नत अल्लाह ताला की, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इनसे पहले लोगों के भी इम्तिहान लिए। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जान ले जरूर कौन है सच्चा ईमान में और कौन है झूठा ईमान में। तो अल्लाह के बंदो, ये हिकमतें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इन इत्तिलाओं में। ये सारी की सारी दुनिया इन आजमाइशों के लिए है, और इस सब में कामयाब हुई हैं जो मोमिन हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ारुल बलाउ बिल मुमिनि वल मुमिन फी जसदिही औ फी मालिही औ फी वलदिही हत्ता यल्क़िल्लाह सुब्हानहु व मा अलैहि खतिया। ये हिकमत अल्लाह के रसूल ने एक और बयान की कि मोमिन मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला उसको आजमाता रहता है यहाँ तक कि वो अपने रब से जा मिलता है। मौत तक ये इब्तिला है, और मोमिन बंदा अपने इन इब्तिलाओं और आजमाइशों में ऐसा कामयाब होता चला जाता है कि वो अपने रब से जब मिलता है तो उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। हत्ता के इंसान को ये बुखार चढ़ता है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो हदीस में ये आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोमिन के गुनाह माफ फरमाता है। जैसा कि एक और हदीस में फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हाँ जी, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना, दुनिया में बंदा समझता कि माल जिसके पास है वो तो बड़ा करम है अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला माल भी आजमाइश के लिए देता है, और दुनिया ऐसी चीज है जिसके बारे में फरमाया, इन्नल्लाह युती दुनिया मन युहिब व मन ला युहिब। अल्लाह दुनिया दोनों को देता है, काफिर को भी देता है जिसको पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला मोमिन को भी देता है जिसे वो पसंद करता है, दोनों को मिलती, काफिर को भी और मोमिन। लेकिन ईमान सिर्फ अल्लाह उसे देता है जिसको अल्लाह चाहता है। अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है ना, उसे ईमान देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वला युतिल ईमान इल्ला मन अहब्बा। अल्लाह, दुनिया सबको मिल रही है, ईमान उनको मिल रहा है जो अल्लाह के महबूब है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह के महबूब बंदे आजमाइशों में रहते हैं, सारी जिंदगी ये आजमाइशों की है, और ऐसे इन आजमाइशों में मोमिन जो है वो गमगीन नहीं होता। अगर जो भी मुसीबत आती है मोमिन उसके लिए उस पे सब्र करता है। और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अजबन लि अम्रिल मोमिन इन्न अम्रहु कुल्लहु लहु खैर व मा काना ज़ालिका इल्ला लिमुमिन इन असाबतहु अद्दर्राउ फसबर फकाना खैरन लह व इन असाबतहु अस्सर्राउ फशकर फकाना खैरन लह। मोमिन का मामला अजीब है, हर मामले में अल्लाह से भलाई और खैर कमा रहा है। पैसा मिला, सेहत मिली, आसानियां मिली, खुशहालियां मिली, अल्लाह का शुक्र अदा किया, उस पे भी उसको अजर व सवाब। इस इम्तिहान में भी पास हो गया शुक्र करके। अगर मुसीबत आई, बीमारी आई, तकलीफ आई, उसमें सब्र किया, उस इम्तिहान में भी पास हो गया सब्र करके। ये मोमिन की जिंदगी सब्र और शुक्र से इबारत है। और यही आजमाइश है कि जिसमें काफिर फेल हो जाता है, ना उनके पास शुक्र है ना उनके पास सब्र है।
अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें मोमिनों में से करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।